स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट से द आंट एंड द क्रिकेट का पढ़ेंगे। A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फेबल है। फेबल मीन्स होता है कि मतलब जो नीति होती है, ठीक है, नीति जान जो होता है वो होता है फेबल मीन्स, जो नीति परक हमारी कहानियाँ होती हैं। तो कह रहा है इसमें कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो नीति परक कहानियाँ होती हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जानवरों को दिए जाते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स जानवरों के नाम पे रखे जाते हैं। और तो ये एक नीति परक स्टोरी होती है। दिस पोयम अबाउट एन आंट, ये जो पोयम है एक चींटी और एक झींगुर के बारे में है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जो झींगुर होता है वो समय से मतलब काम नहीं करता है और समय निकल जाने के बाद पछताता है। उसी तरह से यहाँ पे इंसानों को इंडिकेट करके टू लेग्स कहा गया है, टू लेग्स इंडिकेट करके इंसानों को कहा गया है कि इंसान भी ऐसे ही होते हैं, समय पे काम नहीं करते हैं और जब समय निकल जाता है तब पछताते रह जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अ सिली क्रिकेट accustomed to sing though the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। देखिए, एक मूर्ख चिट्टा रहता है जो हमेशा गाने का शौकीन रहता है। वो पूरा दिन, जब गर्मियों का महीना आता है, बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ खुशहाली रहती है, तो वो सब देखकर वो बहुत ही प्रसन्न रहता है और पूरा दिन गाना गाता रहता है। अचानक से ठंडी आ जाती है और वो शिकायत करने लगता है। क्या शिकायत करता है? वह देखता है कि उसके घर में खाने का कोई भी सामान नहीं रहता, उसका घर खाली है, उसका कबर्ड खाली है। नॉट अ crumb to be found, one on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a ट्री। नॉट अ crumb मतलब उसके घर में रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं रहता है, पूरी जो जमीन है उसको बर्फ ढक लेती है ना, और फ्लावर्स भी, फूल भी नहीं दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि पेड़ों की पत्तियाँ तक छुप जाती हैं, पेड़ों की पत्तियाँ तक दिखाई नहीं देती हैं। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब झींगुर जो होता है वो कहता है, अरे अब मैं क्या करूँगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, वह अंत में अपने आप को बहुत ढाढ़स देता है और भूख और अकाल से तड़पता रहता है। फेमाइन मीन्स होता है अकाल, स्टारवेशन मीन्स होता है वो। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड अवे ही सेट ऑफ टू द माइजरली आंट। देखो, वो मतलब बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, उससे वो पूरी तरह से भीग जाता है और ठंड के मारे एकदम कांपता रहता है। और ऐसे में वह तुच्छ चींटी के पास जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। देखो, वो कहता है चलो देखते हैं, शायद चींटी मुझे कुछ दे दे और मुझे बचा ले। हिम शेल्टर फॉर रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विज्ड ओनली टू बारो ही हैड रिपे इट टुमारो। देखो, उसकी यह इच्छा रहती है कि शायद इस बरसात से बचने के लिए वह हमें शरण दे दें चींटियाँ और हमें खाने के लिए अनाज दे दें। वो कहता है कि केवल उसे उधार चाहिए और वह बाद में ये सब लौटा देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड बारो। यदि चींटियां ऐसा नहीं करती हैं तो वह भूख और दुख के मारे मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट। अब यहाँ पे चींटी कहती है झींगुर से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी दास हूँ और तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बट वी आंट नेवर बारो एंड वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन हम चींटियाँ कभी किसी से ना तो उधार लेती हैं और ना कभी किसी को उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू से नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। लेकिन प्यारे झींगुर, ये बताओ कि जब गर्मी का मौसम था तब तुमने अपने खाने के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। क्वैक द क्रिकेट, नॉट आई। तो वो झींगुर कहता है, नहीं मैंने नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट
फॉर ऑल नेचर्स लोग के यू सिंग सर यू से। देखो चीटा कहता है कि जो मेरा हृदय है वो बहुत ही मस्त मौला है, बहुत ही प्रसन्न रहने वाला है, तो मैं पूरा दिन प्रसन्न रहता था और इस प्रकृति की सुंदरता को देखकर दिन भर मैं गाना गाया करता था। तो चींटी इतने में कहती है यू से सर यू संग सर यू से। सर आप कह रहे हो, आप गा रहे थे। वो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तो चींटी कहती है तब जाइए और नृत्य करिए जब तक कि विंटर का सीजन निकल नहीं जाता, ठंडी का मौसम जब तक नहीं निकल जाता तब तक जाइए और इसी तरह से नृत्य करिए। यहाँ पे जो चींटी है वो चीते को व्यंग के तौर पर कह रही है कि जब आपने गर्मी में केवल मौज मस्ती की और कुछ खाने का सामान नहीं इकट्ठा किया तो ठंडी आ गई है, तो अब भी उसी तरह से जाइए, मौज मस्ती करिए और जब गर्मी आ जाएगी तब खाइएगा। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। इतने में लास्ट में चींटियाँ क्या करती हैं, जल्दी से चिट्टे को उठाती हैं और अपने घर के दरवाजे के बाहर चिट्टे को छोड़कर आ जाती हैं। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल। लोग इसे एक फेबल कहते हैं, नीति कथा कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू। लेकिन मैं इसे सत्य कहता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। देखो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ चिट्टे तो 4 पैर वाले होते हैं लेकिन कुछ 2 पैर वाले होते हैं। कुछ चिट्टों का मतलब है 4 पैर वालों से मतलब है कि इंसेक्ट से जो चिट्टे होते हैं आखिर में वो, और 2 legs से यहाँ पे इंसानों को कहा गया है कि इंसान भी ऐसा ही होता है। जब तक उसके पास टाइम होता है तब तो वह अपने लिए साधनों को नहीं जुटाता है, जब तक समय होता है तो वो कार्य नहीं करता है और जब समय निकल जाता है उसके बाद वो पछताता रहता है। थैंक्स। नहीं रुक रहा है, उसको बीच वाले से कर दूँ।